हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माई स्टडी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मंडे यानी 29 जुलाई को निफ्टी 50 का मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। मतलब सिंपल है, हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 के ट्रेंड का, उसके बिहेवियर का, और आगे हम लोग मंडे को किस तरीके का ये मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी कितना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, और बाकी के जितने भी ऑप्शन चेंज के हमारे रिजल्ट्स हैं वो सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आते हैं चार्ट पे। और चार्ट पे आने से पहले हम ये आपको डिस्क्लेमर दे दें कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि हम किसी भी तरीके का यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं या फिर कंसल्टेंस नहीं कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह का यहाँ फाइनेंशियल डिसीजन लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पस के लिए है और आप इससे सिर्फ कुछ सीख सकते हैं या फिर लर्न कर सकते हैं। जब भी कभी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो एक एक्सपर्ट का जरूर से जरूर हेल्प लें और या फिर अपना खुद का रिसर्च करें। चलिए तो शुरू करते हैं, आते हैं चार्ट पर। तो सबसे पहले चार्ट पर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट हमारा अभी के सिनेरियो में, करेंट सिनेरियो में क्या कुछ इंडिकेट कर रहा है। सिंपल सा ये कैंडल स्टिक चार्ट है, इसको हॉलो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट कैंडल है, जो यानी करंट कैंडल जिसको बोलेंगे, वो एक ग्रीन कैंडल बना है, हॉलो ग्रीन कैंडल बना है। मतलब कि बात सिंपल से है कि यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुका है और बुलिश सेंटीमेंट ट्रिगर होने का ढेर सारे कारण भी है, रीजन ये। जैसे कि अभी कोई 2 दिन पहले हम देखे थे जो ग्लोबल क्लूज जो हम देखे थे, नेस्डेक हो गया, S&P 500 हो गया, डाउ जोन्स हो गया, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और 1% से भी ज़्यादा का वहाँ पे मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिला था। और बजट सेशन के बाद हमारे पास जो निफ्टी में जो स्मॉल करेक्शन आया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2-3 रेड कैंडल यहाँ पे, इन करेक्शन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट्स एक दिन के लिए फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव देखने को मिला था। तो अब इसी मूव को हम लोग आगे एनालाइज करते हुए देखेंगे कि आगे का हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन सकता है और इसको हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे हम इसको 1 आवर के चार्ट फ्रेम में इसको सिंपली ट्रांसफ़र कर देते हैं। 1 आवर के चार्ट फ्रेम में अगर देखें तो इस तरीके का हम पहले भी फ्यूब रिट्रेसमेंट आपको शेयर कर चुके थे। फ्यूब रिट्रेसमेंट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और लगभग उसी तरीके से बिहेव भी किया मार्केट। तो आज हम इसी को थोड़ा सा अपडेट करेंगे और पहले वाला जितने भी ड्राइंग्स है इसको हटा देंगे। अब सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है कि अब ये जो करेक्शन आया मार्केट में, करेक्शन आया, करेक्शन के बाद का मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे जज करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ये जो करेक्शन आया है, जिस पॉइंट से करेक्शन आया था उस पॉइंट को एज ए हाई पॉइंट और उसके नीचे जो करेक्शन जहाँ से वापस से रिटर्न हो गया तो उसको एज ए लो पॉइंट हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो मार्क कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा हो गया और नीचे भी एक इसी तरीके का एक लाइन यहाँ पे, ये एक लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। ये दोनों लाइन हम अभी तक का जो मार्केट हमारा ये जो दिख रहा है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में ही आराम से चार जितने भी कैंडल्स बने हैं सब इसी के बीच में दिख रहे हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और जो लो और हाई जो है उसको यहाँ पे इस तरीके से मीट करवा देंगे, पूरी अच्छी तरह से मीट करा दिए। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखिए 0.68 पे और 0.786 पे एक जोन बन गया है। इस जोन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जोन को भी हम लोग यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। ये जोन है परफेक्ट ना। अब ये जोन हमें मिल गया है, तो ये जो जोन है सिंपल सा, इस जोन का यूज़ करेंगे। फिर को थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो अब हमें ये जो जोन है, इस जोन को मार्क करके हम यहाँ पे इसका हाई और लो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ से केस 1 हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। केस वन यहाँ से हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट डाउन की ओर अगर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, डाउन की ओर होता है, तो ये जोन है, इस जोन के आसपास से यहाँ से या तो इस जोन में कुछ देर तक यहाँ पे आपका मार्केट घूमेगा और यहाँ से फिर वापस से बुलिश सेंटीमेंट्स अगर कंटिन्यू हुए तो इस पॉइंट तक यानी कि 25,000 तक ये मूव कर सकता है। चूँकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो साइकोलॉजिकल नंबर ज़्यादा चांस होता है कि उस पॉइंट तक वहाँ तक वो मूवमेंट दिखा सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर डाउन जाता है तो इस जोन को हम लोग को बहुत ही ध्यान से देखना है और इस जोन को हमें बहुत ही ध्यान से 24,560 टू 24,690 ये दोनों जोन को हमें ध्यान से लिख लेना है। तो यहाँ लिख देते हैं 24,560 और ये टू 24,690 के आसपास ये जो जोन है। आपको ब्लू यहाँ पे ब्लू में आपको सिग्नल दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जोन का नंबर दिया हुआ, तो इन दोनों नंबर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा केस 1 था। केस 1 का सिनेरियो में हम इस जोन को
एक स्मॉल करेक्शन के रूप में मंडे को हम लोग देख सकते हैं। और अगर इस तरीके का मूवमेंट नहीं रहा, अगर वापस से केस टू में हम क्या देख सकते हैं, केस टू अगर ले कंसिडर करें, केस टू तो जो हमारा बुलिश मूवमेंट आया हुआ है, उस मूवमेंट का अगर करेक्शन फेज अगर जारी रहा तो इसको ब्रीच करने के बाद ये बहुत ही तेज़ी से नीचे की ओर ये आगे वापस से, तो हमारा जो बॉटम पॉइंट है, दो बॉटम पॉइंट है, इन दोनों बॉटम पॉइंट को वापस से वो यहाँ पे मूव करने का कोशिश कर सकता है। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट जो लेफ्ट जोन बनेगा, यहाँ से जो बॉटम बना था और उसके पास का जो बॉटम है, ये हमारा नेक्स्ट जोन सपोर्टिव जोन कहलाएगा। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्टिव जोन कहलाएगा। तो केस टू हम क्या देखें, केस टू में हम देखें कि अगर यहाँ से मार्केट ब्रिज कर जाती है तो ब्रिज करने के बाद बहुत तेज़ी से यहाँ पे डाउनफॉल हमको देखने को मिल सकता है, और इस जोन में यहाँ पे मार्केट ऑफ होने का संभावना यहाँ पे इस तरीके से दिख सकता है। ये हमारा केस टू हो गया। अब नाउ केस थ्री हम क्या देख सकते हैं, केस थ्री तो सिंपल है, और चूँकि बुलिश सेंटिमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रिगर किया हुआ है, तो केस थ्री हम गैप अप का भी देख सकते हैं कि 25 के आसपास ये गैप अप होगा, और 25 से वापस से रिट्रेस करके ये इस जोन के आसपास यहीं पे इस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे एक ये पॉसिबिलिटीज़ भी है, गैप अप होकर 25,000 को टच करे और वापस से इसके आसपास, इस जोन के आसपास जो हमारा 24,800 से हमारा जो नीचे 24,000 ये जो जोन है, इस जोन के आसपास 24,600 के आसपास ही मूवमेंट दिखा है। तो जितना भी सिनेरियो है, लगभग सिनेरियो यहाँ पे हम लोग मैच कर चुके हैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। तो अब एक और रेजिस्टेंस पॉइंट हम यहाँ पे दिखा लेते हैं। दो सपोर्टिव पॉइंट तो हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी देख लेते हैं ऊपर 25,000। तो रेजिस्टेंस पॉइंट देखने के लिए सबसे पहले हमें फिर से फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करना होगा। फिब रिट्रेसमेंट का वापस से उसी बॉटम और उसी टॉप को लेके हम लोग कंसिडर करेंगे, और जितना जो ये डेप्थ यहाँ पे जो हम लोग डेप्थ इस पूरे अप एंड डाउन पॉइंट्स का जो डेप्थ हम यहाँ पे मेजर किया, उसी का यूज़ करके हम फिब को वापस टॉप से लेकर उसके ऊपर तक को हम एक्सटेंड कर देंगे। और एक्सटेंड करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें ऊपर भी एक जोन मिल जाएगा जो कि 25,300 से 25,400 का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जोन। तो इस जोन को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो टोटल हमें 3 जोन्स मिल गए, टोटल 3 जोन्स मिल गए। अब इस फिब का यूज़, फिब को हम हटा देते हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए हमारा ये पूरा का चार्ट। अब यहाँ देखिए सिंपल सा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा यहाँ से कि ऊपर मेरा जो ये जो जोन बन रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब बाकी दो यहाँ पे है सपोर्टिव जोन है, तो ये हमारा सबसे बड़ा बिग सपोर्टिव जोन है, बिग सपोर्टिव जोन है। तो यहाँ सपोर्ट, ये हो गया हमारा सपोर्ट और वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। और मूवमेंट, सिंपल सा मूवमेंट बताए, इसी तरीके का मूवमेंट हो सकता है, जितने भी सारे केसेस बताए इस तरीके का यहाँ मूवमेंट दिखा सकता है। यहाँ से 25,000 की ओर जा सकता है, ये हमारा एक मूवमेंट हुआ। दूसरा मूवमेंट इसको अगर ब्रीच कर देता है, दूसरा मूवमेंट जो बताए अगर हमारा इसको ब्रीच कर देता है, तो ब्रीच करने के बाद नीचे की ओर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ये हमारा सेकंड मूवमेंट है। तीसरा जो मूवमेंट है, फिर से बता रहे हैं, तीसरा जो मूवमेंट है हमारा 25,000 का मूवमेंट आ जाने का यहाँ से नीचे की ओर, या तो इसमें सपोर्ट लेगा, यहाँ पे इस तरीके का सपोर्ट देख सकते हैं, इस तरीके का पैटर्न देख सकता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये गैप अप लेने के बाद ऊपर बहुत ही रेयर केस में, ये बहुत ही रेयर केस में ऊपर की ओर इस तरीके से मूवमेंट देख सकते हैं। ये जो सबसे ऊपर का जो मूवमेंट है, ये बहुत ही रेयर केस में हम यहाँ पे अचीव करेंगे। इससे पहले जो जितना भी केस 1 केस 2 था, वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होने का ज़्यादा है, कि चांसेस ज़्यादा है कि वो वहाँ पे उस तरीके से बिहेव करेगा। अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम देखते हैं चार्ट ऑप्शन चेन में भी देखते हैं कि ऑप्शन चेन का क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पे इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। थोड़ा सा उसके साथ भी हम लोग सपोर्ट ले लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन चेन पर। देखिए रहा हमारा ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास OI मिल रहा है ये इस पार्ट में, और वॉल्यूम भी हमारे पास सबसे ज़्यादा यही BC पे है। यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो मेरा 24,500 पे बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है OI और वॉल्यूम के हिसाब से। और उसी तरीके से अगर कॉल राइटिंग में देखें तो कॉल राइटिंग में सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे दिख रहा है, और वॉल्यूम भी यहाँ दिख रहा है। तो इसके हिसाब से हमको 25,000 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जो अभी मार्केट है मंडे को, यही दोनों के बीच मार्केट मूव करने वाला है। तो हमारे पास सिंपल सा लॉजिक है कि 25,000 जो है वो मेरा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, और 24,500 जो है वो मेरा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो इस तरीके से सपोर्ट और लेवल हम लोग ऑप्शन चेन से भी, जो कि लगभग हमारे चार्ट से भी मैच कर रहा है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं ऑप्शन चेन की मदद से।
ठीक है, अब इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो से अगर आपको कोई जानकारी मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें, ताकि हम इस तरीके का वीडियो और भी लाते रहें और डेली बेसिस पे जो भी ऑप्शन चेन का जो भी यहाँ पे डेटा है और टेक्निकल एनालिसिस का जो भी बिहेवियर है हम आपके साथ डिस्कस करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, सबक है।